आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एपी का समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जो आपको आसान तरीकों में, जो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप एपी को बहुत आसान तरीकों से बना सकते हैं। अगर वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। चलिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं एपी का, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो चलिए हम एपी के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। और इस ए एन के फॉर्मूला से हम लोग 5 फॉर्मूला और ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में हमको ए ज्ञात करना हो, डी ज्ञात करना हो और एन ज्ञात करना हो, ऐसे फार्मूले हम लोग एक ही फार्मूला से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये आपका मेन फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको दे देते हैं। 2 नंबर में इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर, अब ये जो आपको प्लस में है तो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए एन अपने जगह पे है और ये जो प्लस में है ए एन के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एन माइनस क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमको डी का फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो यहाँ पर डी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन माइनस ए। देखिए ए एन माइनस ए एन हो गया और ए आपको इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और ये डी का गुणांक है तो क्या होगा, गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो एन माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, डी का फॉर्मूला। उसी प्रकार 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, अब एन ज्ञात करेंगे। तो एन बराबर क्या होगा, एन अपने जगह पे है, ए प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 1 है माइनस में, तो इधर पहले डी क्या है, गुना में है तो क्या हो जाएगा, डी भाग लग जाएगा। और ये 1 माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही फार्मूला से हम लोग कितने फार्मूला का निर्माण किए, 3 फार्मूला का निर्माण किए, ठीक है। उसी प्रकार अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर में, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। उसी तरह के एस एन का और फॉर्मूला होते हैं, जहां पर एन बाई टू, अगर ए और एल दिया हो तो ये शॉर्ट फार्मूला को हम लोग लागू करते हैं। उसी प्रकार 7 नंबर में फिर एस एन का हम लोग फार्मूला जानेंगे, एन बाई टू ए प्लस हो जाता है ए एन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के हमारा पूरे फार्मूला जो है एपी का हुआ। अब इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, से ए एन को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। जब तक इस चीज को हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक मैथ को बनाना संभव नहीं है। क्योंकि जब भी भाषा में अगर मैथ दिया हुआ रहता है, प्रथम पद दिया हुआ रहता है, तो उसको हम क्या मानेंगे, एसन दिया हुआ रहता है, योग दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कर मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे हो गया, ये पूरे फार्मूला हो गया। अगर एपी में आपको ज्ञात करने के लिए कहे, एपी ज्ञात करने के लिए, तो एपी का सूत्र होता है ए प्लस डी, और होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह के हम लोग अनंत तक ले जा सकते हैं, ठीक ना। अगर पद निकालने की बात हो, जैसे प्रथम पद, तो प्रथम पद तो जैसे का तैसे रहता है। दूसरा पद निकालने की बात हो तो ये प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा पद निकालने की बात हो तो ये प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे निकल रहा है, यहाँ पर 3 है तो ए प्लस 2d एक कम कर दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह के चौथा पद अगर ज्ञात करना हो तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। उसी तरह का 49वां पद निकाला तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 48d हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह का 50वां पद करेगा तो 1 प्लस 49d। इस तरह के हमारा क्या हो जाता है, पद क्या होता है, निकलते जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जानेंगे ए एन का मतलब होता है पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग होता है, ठीक है। और ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। और एन का मतलब होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और एसएन का मतलब क्या होता है, योग। एसएन का मतलब क्या होता है, योग होता है। एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। उसी प्रकार
एल हो गया, एन हो गया, अब सबके मतलब है निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस सभी की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका ये चैप्टर जो है काफी आसान हो जाएगा, काफी जो है आपका सहयोग होगा। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन करके अपना जो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको आशा है कि ये जो है आप जो भी देखे हैं आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, हमको आशा है। तो पूरा समझ में आया होगा, तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट, उम्मीद, आशा, विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप भी बेहतर करें, ठीक है। मैथ में इतना इजी